Hello guys, welcome back with another video on the chapter directing. अब डायरेक्टिंग का ये हमारा सेकंड एलिमेंट है, मतलब हमने अपने डायरेक्टिंग के जो 4 एलिमेंट्स बताए थे ना मैंने स्टार्टिंग में, सुपरविजन, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, उसमें ये हमारा सेकंड एलिमेंट है जो कि है हमारा मोटिवेशन। कि हमारा मोटिवेशन बेसिकली होता क्या है? तो मोटिवेशन इट कैन बी डिफाइंड एज स्टिमुलेटिंग, इंस्पायरिंग एंड इंड्यूसिंग द एम्प्लॉइज। यानी कि जो हमारा मोटिवेशन है, मोटिवेशन हमारा क्या रिफर करता है? वो स्टिमुलेट करता है, यानी कि क्या करता है? लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, उनके बिहेवियर को बढ़ाता है, इनहैंस करता है, उनकी मेंटल एबिलिटी को स्ट्रॉन्ग करता है कि उन्हें क्यों काम करना है, कैसे काम करना है और काम करने से उन्हें क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। क्योंकि एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है? जब तक आप किसी भी पर्सन को ये ना बताओ कि इससे ये फायदा है, वो ये काम कभी नहीं करेगा। जैसे आप ही लोग हैं, अगर आपसे बोल दिया जाए बेटा ये क्वेश्चन बोर्ड्स में 12 नंबर का आता है, आप उसको एकदम घोल के पी जाओगे, वो मिक्सर ग्राइंडर में डाल के उसको पी जाओगे, ये 12 नंबर का आता है, ये तो पढ़ना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये 12 नंबर का जो क्वेश्चन है ये बोर्ड में आएगा तो ये आपको फायदा देगा, पता है। वहीं पे दूसरी तरफ अगर आपसे बोले बेटा ये जरूरी नहीं है इतना, ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, तो आप क्या होगा? अरे सर जी ठीक है छोड़ो छोड़ो, क्या पता ना ही आए। तो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, जब तक हम ये नहीं जान लेते हैं कि इसका फायदा क्या है, तब तक हम उस काम को करने में इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। उसी तरह मोटिवेशन में हम लोग क्या करते हैं? हम हर पर्सन को ये बताते हैं, उनके बिहेवियर को इस तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि उन्हें ये पता चल पाए कि इस काम का बेनिफिट क्या है, इस काम का उनकी लाइफ पे असर क्या पड़ेगा और इस काम का क्या पॉजिटिव इंपैक्ट उनको मिलने वाला है। तो इट कैन बी डिफाइंड एज stimulating, inspiring, inducing the employees to perform their best capacity. मोटिवेशन में हम अपने वर्कर्स को मोटिवेट करते हैं, उन्हें इन्फ्लुएंस करते हैं ताकि वो अपना 100% दें, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी के साथ सारा काम कंप्लीट करके दें। दूसरी चीज, मोटिवेशन जो हमारा होता है ये मेरा एक साइकोलॉजिकल टर्म होता है, इसको हम फोर्सफुली नहीं करा सकते। मतलब अगर हम सामने वाले को मोटिवेट कर रहे हैं, अगर वो मेरी बातों से इन्फ्लुएंस हुआ तो वो काम करके देगा, बट अगर वो मेरी बातों से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ तो वो काम नहीं करेगा। यानी इन शॉर्ट हम उससे फोर्सफुली कोई भी काम कंप्लीट नहीं करा सकते विद देयर बेस्ट कैपेसिटी। काम वो कर देगा, मेरे डर से वो काम कर देगा, बट फुल एफिशिएंसी या इफेक्टिवनेस के साथ नहीं करेगा। बट वही अगर हम उसे मोटिवेट कर देंगे तो फिर वो अपनी फुल एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी के साथ काम कंप्लीट करके देगा। दूसरी चीज, जो ये मेरा मोटिवेशन होता है ये 2 कैटेगरीज के होते हैं। मतलब मोटिवेशन के 2 इफेक्ट होते हैं, पॉजिटिव इफेक्ट, नेगेटिव इफेक्ट। पॉजिटिव मोटिवेशन का मतलब होता है हमने आपको मोटिवेट किया, हमने आपको इन्फ्लुएंस किया, आपको इनहैंस किया और आप हो गए, आप मोटिवेट हो गए, आप काम करने लगे, आपने मेहनत से काम किया और आप सक्सेसफुल पर्सन बन गए, तो ये कहलाएगा पॉजिटिव मोटिवेशन। जैसे कई बार होता है टीचर्स किसी बच्चे को डांट देते हैं तो कहता अरे यार ये जब देखो तो हमारे पीछे पड़ देते हैं, हम ही को डांटते रहते हैं, इनको और कोई क्लास में दिखता नहीं है क्या पागल है, जब देखो तब डांटते रहते, जान दे उनको। तो अगर यहाँ पे बच्चे का ये रिएक्शन है तो वो निगेटिव मोटिवेशन, क्योंकि वो हमारी बात को समझ नहीं पाया, उसने हमारी बात को निगेटिव एस्पेक्ट्स में देखी। वहीं हमने एक बच्चे को डांटा, उसने बोला नहीं सर ने इस बार डांटा है, अगली बार से हम इतनी मेहनत करेंगे कि सर हमें डांट ना पाए, ये पॉजिटिव मोटिवेशन। तो अगर हम किसी पर्सन को मोटिवेट कर रहे हैं, उसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और अगर वो हमारे अकॉर्डिंगली वर्क कर देता है तो वो पॉजिटिव मोटिवेशन, बट अगर वो हमारे अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता है तो वो मेरा नेगेटिव मोटिवेशन। इतनी बात समझ में आई? अब यहाँ पे कुछ मेरे टर्म्स होते हैं, मतलब जब हम मोटिवेशन कर रहे होते हैं या मोटिवेट कर रहे होते हैं, कुछ टर्म्स होते हैं, मोटिव, मोटिवेशन और मोटिवेटर्स। मोटिव का मतलब होता है एम क्या है, मतलब मोटिवेट करने के पीछे आप सामने वाले को मोटिवेट कर रहे हो तो उसका मेन एम क्या है, क्यों कर रहे हो भाई? टीचर बच्चों को मोटिवेट करता है क्यों? ताकि उनके रिजल्ट अच्छे आए। पेरेंट्स बच्चों को मोटिवेट करते हैं क्यों? ताकि उनका फ्यूचर ब्राइट हो जाए। डॉक्टर पेशेंट को मोटिवेट करता है क्यों? ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। तो हर पर्सन किसी ना किसी को मोटिवेट करता है इस वजह से ताकि वो कोई अच्छा काम करके दे। तो हर मोटिवेशन के पीछे कोई ना कोई एक एम, कोई ना कोई एक ऑब्जेक्टिव, कोई ना कोई एक मोटिव एस्टैब्लिश्ड होता ही होता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? मेरा पहला पॉइंट क्या हो गया? मोटिव, कि आपके मोटिवेशन के पीछे कोई ना कोई एक पॉजिटिव पॉइंट हो गई। सेकंड मेरा आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन का मतलब हो गया हम किस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं आपको। तो इसके 2 टर्म्स होते हैं, फाइनेंशियली या नॉन फाइनेंशियली, ये हम अभी आगे डिस्कस करेंगे।
फाइनेंशियली नॉन फाइनेंशियली हमारे दो मोटिव्स होते हैं। अगर हम पैसे के थ्रू मोटिवेट कर रहे हैं तो वो फाइनेंशियल मोटिव हो जाएगा, अगर हम पैसे के अलावा किसी चीज से मोटिवेट कर रहे हैं तो वो मेरा नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। पैसे के थ्रू कर रहे हैं फाइनेंशियल मोटिवेशन, बिना पैसे के कर रहे हैं नॉन फाइनेंशियल मोटिवेशन। लास्ट आता है मेरा मोटिवेटर्स। मोटिवेटर्स होते हैं जो आपको मोटिवेट कर रहे हैं, मतलब जो पर्सन आपको मोटिवेट कर रहा है, जैसे एक टीचर, एक डॉक्टर, पेरेंट्स या आपका फ्रेंड, कोई भी जो आपको मोटिवेट कर रहा है किसी काम को करने के लिए, वो मेरे कहलाते हैं मोटिवेटर। जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ना, जैसे आपने बहुत सारे नाम सुनोगे मोटिवेशन, संदीप माहेश्वरी हो गए, ठीक है, या और भी बहुत सारे बड़े बड़े आपके मोटिवेशनल स्पीकर हैं। मैं तो जिनको सुनता हूं मैंने वही बता दिया। मोटिवेशनल स्पीकर्स आपके कई तरह कई सारे हैं। तो जो भी पर्सन आपको मोटिवेट करता है वो मेरा कहलाता है मोटिवेटर्स। तो मोटिवेशन के तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, मोटिव, मोटिवेशन और मोटिवेटर्स। मोटिव का मतलब एम क्या है, मोटिवेशन मेथड क्या है, और मोटिवेटर्स पर्सन। अंडरस्टूड? अब हम लोग डिस्कस करते हैं फीचर्स क्या है, मतलब जो मेरा ये मोटिवेशन है, इस मोटिवेशन के क्या फीचर्स हैं। तो बेसिकली हमने इसको चार कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहला, इट इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना। अभी जैसा मैंने बताया कि मोटिवेशन जो है वो पूरा बेस करता है आपके साइकोलॉजिकल लेवल पे कि आपका मेंटल लेवल कैसा है। अगर आपका मेंटल लेवल अच्छा है, पॉजिटिव एटीट्यूड वाले बंदे हो, तो आप जल्दी मोटिवेट हो जाओगे। बट वहीं अगर आप निगेटिव मेंटालिटी वाले हो, निगेटिव सोच वाले बंदे हो, तो आप मोटिवेट नहीं हो पाओगे। तो साइकोलॉजिकल टर्म का मतलब क्या होगा, जैसी आपकी साइकोलॉजी, जैसी आपकी सोच, जैसी आपकी क्षमता सोचने की, वैसा आपका मोटिवेशन। अगर आपकी मेंटल लेवल अच्छा है, ब्रॉड है, तो मोटिवेट जल्दी होगे। मेंटल लेवल बहुत नैरो है, बहुत छोटी सोच के इंसान है, तो मोटिवेट नहीं होगे। पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव एस्पेक्ट्स। पॉजिटिव मोटिवेशन, जहां पे आप काम करने लग जाओ, हमने आपको कुछ कहा और आपने उसको पॉजिटिवली लेके वर्क करने लग गए, तो पॉजिटिव मोटिवेशन। वहीं अगर आप वर्क परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो वो हमारा नेगेटिव मोटिवेशन। थर्ड आता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर का मतलब हो गया कि हर पर्सन जो आपको मोटिवेट करता है उसके पीछे सिर्फ एक ही रीजन होता है, उसके गोल को कंप्लीट करना। अगर आपका बॉस आपको मोटिवेट कर रहा है तो उसको ऑर्गेनाइजेशन गोल कंप्लीट कराना है। आपका टीचर आपको मोटिवेट कर रहा है तो उससे आपको उससे रिजल्ट चाहिए। डॉक्टर मोटिवेट कर रहा है तो वो आपको ठीक करना चाहता है। पेरेंट्स मोटिवेट कर रहे हैं तो आपका फ्यूचर अच्छा चाहते हैं। मतलब हर पर्सन जो मोटिवेट करता है उसके पीछे कोई ना कोई एक गोल होता है। लास्ट, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। मोटिवेशन बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सामने वाले के मेंटल लेवल को पकड़ के, उसको समझ के, फिर उसके अकॉर्डिंग उसकी बातों को कहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। अब पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा है या आपके दिमाग में क्या चल रहा है, हम कैसे जान सकते हैं। और जब तक हम सामने वाले की मेंटल एबिलिटी रीड नहीं कर लेते हैं, तब तक हम उसे मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। और हर पर्सन को मोटिवेट करने का तरीका भी अलग होता है और मेथड भी अलग होता है। कुछ इंसान पैसे से मोटिवेट होते हैं, कुछ फैसिलिटी से मोटिवेट होते हैं, कुछ आपसी अंडरस्टैंडिंग से मोटिवेट होते हैं, कुछ जबरदस्ती मोटिवेट होते हैं। तो हर पर्सन का अपना अलग तरीका होता है मोटिवेट होने का या मोटिवेट करने का। तो जो मोटिवेशन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। तो यहाँ पे मेरे चार फीचर्स हैं मोटिवेशन के। इट इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना, इट इज अ ग्रोथ डायरेक्टेड बिहेवियर, इट इज अ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव इंपैक्ट, और लास्ट कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं मेथड्स ऑफ मोटिवेशन। अब बात करते हैं हमारे मेथड। तो हमारे, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि हमारे यहाँ दो मेथड होते हैं मोटिवेशन के, मतलब दो तरीके से हम किसी भी एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं। तो मेथड्स ऑफ मोटिवेशन दो तरह के हैं यहाँ पे, फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। जैसे अभी मैंने आपको मोटिवेशन उसके फीचर्स में बताया था कि मोटिवेट करने के दो तरीके होते हैं, या तो पैसे से या पैसे के अलावा। तो वही दो कैटेगरीज हमने यहाँ पे डिवाइड करी हुई है कि हमने अपने मोटिवेशंस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, फाइनेंशियल इंसेंटिव एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। सबसे पहले आता है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का मतलब होता है जहां पे हम अपने वर्कर्स को कुछ कंट्रीब्यूट करके, कुछ पैसा दे के, कुछ सैलरी बढ़ा के, या मनी टर्म से रिलेटेड अगर हम उसको मॉनेटरी टर्म इन्वॉल्व कर रहे हैं, अगर हम मोटिवेशन में मॉनेटरी टर्म पैसा इन्वॉल्व कर रहे हैं तो वो मेरा कहलाएगा फाइनेंशियल इंसेंटिव। और अगर हम अपने मोटिवेशन में पैसा इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं तो वो मेरा आएगा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। सबसे पहले फाइनेंशियल देख लेते हैं।
पहला आता है पे एंड अलाउंसेस। पे मतलब जो आपको सैलरी मिलती है, एंड अलाउंसेस मतलब होता है ना ट्रैवलिंग अलाउंसेस, कि आने जाने का आपको किराया मिलता है, डियरनेस अलाउंसेस, ठीक है, हाउसिंग अलाउंसेस। तो अलग मतलब आपको जो फूड एकोमोडेशन, आप कहीं बाहर जॉब कर रहे हो और कंपनी आपको फूड भी दे रही है, रहने के लिए घर यानी एकोमोडेशन भी दे रही है, तो इस टाइप के जो बेनिफिट्स है वो। तो पे एंड अलाउंसेस, जैसे आपके वर्कर ने कहा देखो भाई काम करोगे 10% सैलरी बढ़ा देंगे, आप काम करने लगोगे, या 20% सैलरी बढ़ा देंगे, या खाना पीना रहना सब कंपनी देगी। मोटिवेट हो गए कि भाई यार काम मेहनत से करते हैं, खाना पीना कंपनी अगर देगी तो कितना पैसा बच जाएगा मेरा, महीने का 8, 10, 15 हजार 20 हजार रुपए बच ही जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये होंगे मेरे पे एंड अलाउंसेस। पे मतलब जो सैलरी है और अलाउंसेस मतलब जो एक्स्ट्रा आपको बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे ट्रैवलिंग का और रहने का। दूसरा आता है प्रॉफिट। जैसे कंपनी ने बोला कि भैया देखो अगर तुम काम मन से करोगे तो हम तुमको कंपनी से प्रॉफिट भी देंगे। जैसे आपने कंपनी के शेयर लिए हुए हैं, तो अगर आप मेहनत से काम करोगे तो हम कंपनी से आपको प्रॉफिट भी देंगे। प्रॉफिट कब मिलेगा, जब पार्टनरशिप मिलेगी। तो कंपनी ने क्या बोला कि अगर आप काम अच्छे से करोगे, आप काम बेहतर तरीके से करोगे, बेस्ट एफिशिएंसी के साथ करोगे, तो हम आपको पार्टनर भी बना लेंगे, प्लस हम आपको प्रॉफिट में हिस्सेदारी भी देंगे। मोटिवेट हो गए कि भाई अरे यार इतनी बड़ी कंपनी अगर पार्टनर बना रही, फायदा तो बहुत होगा, तो चलो मन से काम करेंगे, मेहनत से काम करेंगे। फिर बोनस मिलता है, जैसे दिवाली होली ऐसा फेस्टिवल आता है तो बोनस मिल जाता है। कमीशन, 10 प्रोडक्ट बेचोगे तो सैलरी मिलेगी, 10 से ऊपर जितने भी बेचोगे हर प्रोडक्ट पे 50 रुपए की कमीशन तुम्हारी। तो अब एम्प्लॉय क्या करेगा, जितने ज्यादा बेच पाएगा उतने बेचेगा। क्यों, क्योंकि पर प्रोडक्ट पे उसको भी कमीशन मिल रही है, जिसको हम लोग बोलते हैं इंसेंटिव। इंसेंटिव बोलते हैं ना, तो पर सेल पे जो आपको कमीशन मिलती है उसको हम लोग बोलते हैं इंसेंटिव्स। तो कई बार हमें इंसेंटिव्स भी मिलता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा बेचते हैं। जैसे कंपनी ने टारगेट दिया 30 मोबाइल फोन बेचने हैं, अब दिवाली के टाइम पे 30 तो आपके हफ्ते भर में बिक जाएंगे, तो बाकी जो आपके बचे 24-25 दिन उसमें क्या करोगे, उसमें आप और बेचोगे। क्यों, ताकि उसका भी इंसेंटिव हमें मिले और मेरी सैलरी बढ़ जाए। तो मोटिवेशन ही तो है एक तरह से। वेजेस जो लेबर्स वगैरह को देते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट, इसमें जैसे आपने बहुत सारा सुना होगा कि लोग गवर्नमेंट जॉब की तरफ ज्यादा जाते हैं। क्यों, क्योंकि उसमें जॉब खत्म होने के बाद भी पेंशन आती रहती है, ग्रेचुइटी मिल जाती है, रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं। तो अगर आपको जैसे कंपनी ने बोला कि देखो भाई काम करो, मन से काम करोगे तो हम तुमको रिटायरमेंट बेनिफिट देंगे कि जब भी तुम कंपनी छोड़ोगे या रिटायर होगे तो कंपनी तुम्हारे मरने तक तुम्हें हर महीने आधी सैलरी देगी, अगर तुम काम अच्छा करोगे तो यहाँ पे क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है फिर हर इंसान कहेगा यार काम कर लेते हैं मन से, बुढ़ापे में मदद मिलेगी सैलरी की। अब अगर किसी पर्सन की सैलरी 1 लाख रुपए है और आपके बॉस ने बोला कि मन से काम करोगे तो हम रिटायरमेंट में आधी सैलरी देंगे, तो 50,000 रुपए हर महीने मिलेगा, तो भाई फायदा ही है ना। तो मन से काम करते हैं, मोटिवेट हो गए हम लोग। फिर पर्क्स, पर्क्स का मतलब होता है मेडिकल फैसिलिटी देना, एजुकेशन फैसिलिटी देना, घर दे देना, गाड़ी देना, नौकर देना, मतलब अदर हम आपको फैसिलिटीज दे रहे हैं ताकि आपकी लाइफस्टाइल इजी हो जाए और आप हमारे काम में ज्यादा फोकस कर पाए। तो ये एक तरह से ये आपके सारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं जिसमें आपको पैसे से रिगार्डिंग हम हेल्प करते हैं कि हाँ भाई हम आपको पैसा दे रहे हैं, या पैसा नहीं दे रहे तो हम आपको पैसे की जगह पे ऐसी कुछ चीजें दे रहे हैं जिनसे आपको हेल्प मिल सके। जैसे ड्राइवर दिया तो ड्राइवर को आप सैलरी देते ना, बट हमने दे दिया तो आपको वो पैसा बच गया। हमने मेड दे दी, हमने घर दे दिया रहने के लिए, हमने आपका पूरा मेडिकल का खर्चा उठाते हैं, हम आपके बच्चों की पढ़ाई उठाते हैं, तो ये क्या हो गया, सब बेनिफिट्स ही तो है। तो ये सारी चीजें मेरी आती है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में, कि जहां पे भी हमें पैसे से हेल्प मिल जाती है, पैसे से मोटिवेट कर रहे हैं कि तुम काम अच्छा करोगे तो फिर हम तुमको इतनी हेल्प और कर देंगे, या सैलरी इतनी बढ़ा देंगे, या वेजेस बढ़ा देंगे, या कमीशन देंगे, या बोनस देंगे, या प्रॉफिट देंगे। अब मेरा आता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे पैसे के अलावा कुछ, जैसे सबसे पहले आता है स्टेटस, हम जॉब पोजीशन बढ़ा देंगे। अभी आप बॉटम लेवल पे हो, काम अच्छा करो हम मिडिल लेवल दे देंगे, काम और अच्छा करोगे हम टॉप लेवल दे देंगे। तो ये क्या है, स्टेटस तो बढ़ रहा है, आपकी जॉब पोजीशन एनहांस हो रही है। तो हमने क्या बोला, हमने पैसा नहीं बढ़ाया, हमने बोला काम अच्छा करके दोगे तो हम आपको पोजीशन बेटर देंगे। सेकंड, करियर एडवांसमेंट, हम आपको दे रहे, देखो भाई काम अच्छा करोगे, मन से करोगे तो आपका करियर एनहांस हो जाएगा, ग्रोथ होगी, डेवलप्ड होगे तो अच्छी नौकरी कर सकते हो और अच्छी जगह जा सकते हो। तो हम आपको करियर बूस्ट करने की राय दे रहे हैं ना, करियर बूस्ट होगा। जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं हम लोग, तो हम लोग क्या बोलते हैं, बेटा देखो मन से पढ़ोगे तो अच्छी जॉब मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी तो करियर अच्छा होगा। तो ये क्या होगा, हम आपको पैसा नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम आपको पैसे के अलावा अदर चीजों से मोटिवेट कर रहे हैं कि पढ़ोगे तो करियर अच्छा हो जाएगा। जॉब एनरिचमेंट,
जॉब एनरिचमेंट का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कई बार लोगों को क्या लगता है वो सेम जॉब करते करते बोर हो जाते हैं। वही रोज ऑफिस जाओ काम करो चले आओ, ऑफिस जाओ काम करो चले आओ। तो आपका बॉस क्या कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, हम तुमको रोज कुछ नया चैलेंजिंग देंगे, रोज कुछ नया टास्क, आज तुम्हारा ये नया टास्क, कल तुम्हारा ये नया। तो आपके मन में भी एक क्यूरियोसिटी आएगी, एक इंटरेस्ट आएगा एडवेंचर करने की, हाँ आज क्या नया मिलेगा, आज क्या नया होगा, आज कौन सा नया टास्क होगा, आज क्या नया सीखने को मिलेगा। तो आप भी मोटिवेट होगे कि यार आज भी कुछ नया करने को मिलेगा। ठीक, तो जॉब एनरिचमेंट का मतलब होगा कि हम आपको चैलेंजिंग जॉब ऑफर करेंगे जिसमें आप मोटिवेट होंगे। तो कई बार कंपनीज ये भी कह के आपको जॉब ऑफर करती है कि देखिए भैया हमारे यहाँ आएंगे तो हम आपको नई नई चीजें ट्रेनिंग डेवलपमेंट सिखाते रहेंगे जो कि आपके करियर को और ज्यादा अच्छा बना देगी। तो ये भी एक तरह से हेल्प ही है, पैसा नहीं दे रहे तो क्या हुआ, करियर तो बढ़ा रहे हैं। एम्प्लॉयज रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन का मतलब होता है रिस्पेक्ट। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन आपके वर्कर्स को रिस्पेक्ट दे रही है तो हर वर्कर मन से काम करेगा। बट अगर आप पैसा तो दे रहे हो बट रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो तो कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि आज के टाइम पे लोगों को पैसा तो चाहिए बट पैसे के साथ साथ रिस्पेक्ट भी उतनी ही चाहिए। तो अगर आप उनको रिस्पेक्ट कर रहे हो, तमीज से बात कर रहे हो, उनको क्या कहते हैं रिस्पेक्ट दे रहे हो, तो वो काम आपके साथ मन से करेंगे और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से करेंगे। बट वहीं पे अगर आप उन्हें भगा देते हो, डांट देते हो, गंदी तरीके से बात करते हो तो वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कभी भी लॉयल नहीं होंगे। तो अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करते हो तो वो भी मोटिवेट हो जाते हैं। जॉब सिक्योरिटी, आप उनसे इतना बोलो मन से काम करोगे कभी जॉब से नहीं निकालेंगे, हर पर्सन काम करेगा, क्योंकि बंदा अगर उसको ये पता हो कि वो जॉब से नहीं निकाला जाएगा तो वो अपना बेस्ट देगा, क्योंकि उसे पता है यार मेरे बॉस ने कहा है, मेरी बॉस ने हेल्प करी है, काम करो जॉब से नहीं निकालेंगे। तो हम भी अपना 100% देंगे और उन्हें कभी भी गिल्टी फील नहीं करने देंगे कि उन्होंने ये डिसीजन लेके गलत किया। तो एक जॉब सिक्योरिटी मिल जाती है। जॉब सिक्योरिटी होती है तो एम्प्लॉय पार्टिसिपेट करने लग जाता है और उसके पास भी एक फ्रीडम आ जाती है कि हाँ अब हम कोई भी काम कर सकते हैं, हमें छूट मिली हुई है, हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं है, तो हम भी अपना बेस्ट देंगे और अच्छे अच्छे से काम करके देंगे। तो ये हमारे दो मेथड्स यहाँ पे थे, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। आई होप सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गया होगा। अगर कोई क्वेरी है तो एक बार देख लेना इसको। हम लोग बात करेंगे मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी के ऊपर। हमारा जो मोटिवेशन हम लोग पढ़ रहे थे कि हमारे मोटिवेशन होता क्या है, उसके क्या क्या मेथड्स हैं, मॉनेटरी मेथड होते हैं, नॉन मॉनेटरी मेथड होते हैं, या फिर इसको इंसेंटिव या नॉन इंसेंटिव, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, बहुत सारे नाम इसके होते हैं जो अभी हम लोगों ने पढ़े। अब हम लोग बात करेंगे, हमारे एक मैस्लो हमारे एक फिलोसफर थे जिन्होंने मोटिवेशन की कुछ अपनी एक थ्योरी दी है कि कैसे कैसे हम लोग मोटिवेशन कर सकते हैं और क्या क्या हमारे स्टेप्स होते हैं मोटिवेशन के। मतलब क्या हमें पहले, मतलब हम लोगों को जब मोटिवेट कर रहे हैं, लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लोगों का बिहेवियर इनहेंस कर रहे हैं, तो कुछ स्टेप्स होते हैं। मोटिवेशन में भी कुछ स्टेप्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं या हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं। तो मैस्लो के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला कि हमारी जो मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी है उसमें हमारे मैस्लो ने बोला कि भाई लोगों को आपको अगर मोटिवेट करना है, लोगों से अगर काम करवाना है तो आपको उनकी 5 नीड पूरी करनी पड़ेगी। यानी कि आपको लोगों की 5 जरूरतें अगर आप पूरी कर देते हो तो वो एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमेशा लॉयल रहेगा, वो एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमेशा ग्रोथ प्लान करेगा, वो एम्प्लॉय आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमेशा ऑनेस्ट रहेगा। तो क्या थे वो 5 मैस्लो के पॉइंट्स जो कि मैस्लो ने कहा था कि किसी भी एम्प्लॉय के लिए जरूरी है, जिसमें सबसे पहले मेरा आता है साइकोलॉजिकल नीड। सबसे पहली मेरी यहाँ पे क्या है, 5 नीड मैस्लो ने दी थी, जिसमें सबसे पहले मेरी आती है साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजिकल नीड्स का मतलब होता है कि यहाँ पे मैस्लो ने बोला हुआ है कि लोगों की जो साइकोलॉजिकल नीड है, साइकोलॉजिकल नीड का मतलब क्या हो गया कि जो उनकी बेसिक नीड है, उनको उनकी डेली लाइफ लिविंग और डेली लाइफ जीने के लिए या डेली लाइफ लिविंग के लिए उन्हें जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है, अगर आप उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर देते हैं तो वो एम्प्लॉय आपके काम से हमेशा मोटिवेट हो जाएगा। जैसे डेली रिक्वायरमेंट क्या है, फूड, शेल्टर, क्लॉथ, वाटर, ये सारी चीजें उसकी बेसिक है कि ये चीजें तो उसे चाहिए ही चाहिए। अब जैसे एक आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में लोग 8 घंटे काम करते हैं बट आप उन्हें पीने के लिए पानी भी नहीं देते, या आप उन्हें ब्रेक आवर्स नहीं देते जिसमें वो लंच कर सकें, ठीक है, या आप जहां आप काम करा रहे हैं वहां पे उनके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है, खुले में काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ओपन फील्ड हो गई, ओपन लैंड हो गया, इस तरीके से कहीं को काम करते हैं। तो अगर आप ऐसी कहीं ऑर्गेनाइजेशन में काम करवा रहे हैं तो क्या होगा, जो एम्प्लॉय है वो कभी भी काम नहीं करेगा। क्यों भाई, खाना दे नहीं रहे हो, पानी दे नहीं रहे हो, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर दे नहीं रहे हो, तो क्यों काम करेगा वो आपको।
तो सबसे पहले जो आपको बेसिक नीड है उसकी वो क्या फुलफिल करनी पड़ेगी, आप उसको काम के बीच में ब्रेक आवर्स दो जिसमें वो लंच कर सके, प्रॉपर उसको ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल कराओ ताकि वो पानी पी सके, डिहाइड्रेट ना हो, और उसको एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कराइए जहां पे वो रह सके, काम कर सके, खा सके या आराम से कुछ टाइम के लिए रेस्ट भी कर सके। तो साइकोलॉजिकल नीड में मैस्लो के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला कि साइकोलॉजिकल नीड्स का मतलब हो गया कि जो हमारे बेसिक नीड्स होते हैं, जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो हमारी आती है साइकोलॉजिकल नीड में, जैसे कि फूड, शेल्टर एंड क्लोथ। सेकेंड नीड आती है मेरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे मैस्लो ने क्या बोला कि लोगों की सेफ्टी उनकी सबसे जरूरत है, सबसे पहली जरूरत है। अगर आप उनसे किसी ऐसी जगह काम करा रहे हैं जहाँ पे उनके हेल्थ रिलेटेड इश्यूज होने के चांसेस हैं, जहाँ पे उनके डेथ के चांसेस हैं, मरने के चांसेस हैं, तो वो वहाँ कभी भी काम नहीं करेंगे। क्यों भाई, पता नहीं कब मर जाए, तो क्या करेंगे ऐसे पैसे का जहाँ हमें पता ही नहीं हम कब मर जाएंगे, है ना। तो लोगों को अपनी सेफ्टी, जॉब सिक्योरिटी, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मैस्लो ने बोला कि अगर आप किसी एम्प्लॉय को सेफ्टी प्रोवाइड कराते हो, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कराते हो, तो वो अपने आप ही मोटिवेट हो जाएगा और आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा काम करने लगेगा। अब इस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड के अंदर मैस्लो ने इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया, फिजिकल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी का मतलब हो गया फिजिकल हेल्थ, हेल्थ रिलेटेड सिक्योरिटी उसे दे दो। आप बीमार होते हो, खर्चा कंपनी देगी, एक्सीडेंट होता है, खर्चा कंपनी देगी, कोई आपको डैमेज होता है, खर्चा कंपनी देगी। मतलब आपको कुछ भी हो जाए, आपकी कोई भी टूट फूट जाओ, कट पिट जाओ, ठीक है, बीमार हो जाओ, कुछ भी हो जाओ, आपका खर्चा उठाएगी कंपनी। तो जब आपका खर्चा कंपनी उठा रही है तो एम्प्लॉय क्या हो गया, फ्री हो गया कि अरे यार कोई टेंशन नहीं, काम मन लगा के करो, बीमार हो गया, खर्चा तो कंपनी देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करो काम जितना करना है। तो ये हो गई मेरी फिजिकल या फिजिकल सिक्योरिटी। सेकेंड आती है इकोनॉमिक सिक्योरिटी। इकोनॉमिक सिक्योरिटी का मतलब आप एम्प्लॉयज को इकोनॉमिक यानी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी दीजिए कि हम आपको हर महीने की 5 तारीख को सैलरी दे देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो एम्प्लॉय है वो भी अपने एक्सपेंसेस प्लान कर पाएगा कि भाई मेरी 5 को सैलरी आ जाएगी और ये काम हम कर लेंगे और इतनी सैलरी आ जाएगी। तो एक फिक्स सैलरी डिसाइड कर दीजिए और फिक्स डेट डिसाइड कर दीजिए, जिससे आपका जो एम्प्लॉय है वो अपनी चीजें प्लान आउट कर पाएगा। जब उसकी बाकी सारी चीजें एक नॉर्मल वे में, एक डिसिप्लिन वे में रहेंगी तो वो भी आपका काम अच्छे से करके देगा। जैसे मान लेते हैं कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे सैलरी का कोई टाइम फिक्स नहीं, कभी 1 तारीख को आती है, कभी 10 को आती है, कभी 20 को आती है, कभी 25 को आती है, कभी अगले महीने आती है। तो वहां पे क्या होगा, जो एम्प्लॉय होगा वो हमेशा यही सोचता रहेगा, पता नहीं यार सैलरी कब आएगी, पता नहीं मेरे खर्चे पूरे होंगे कि नहीं, पता नहीं हम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे, पता नहीं हम आज घर में खाना ले जा पाएंगे नहीं ले जा। तो उसके दिमाग में बहुत सारी ये टेंशन चलती रहेगी। तो जब उसके दिमाग में टेंशन होंगी तो वो क्या करेगा, काम में फोकस नहीं होगा। जब काम में फोकस नहीं होगा तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए कभी भी ग्रोथ प्लान नहीं रेडी कर पाएगा। तो मैस्लो के अकॉर्डिंग सेकंड नीड जो आपको फुलफिल करनी है वो है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। सेफ्टी सिक्योरिटी के भी अंदर आपको फिजिकल और इकोनॉमिकल दोनों सिक्योरिटी फुलफिल करनी है। तो पहली थी मेरी साइकोलॉजिकल नीड, दूसरी थी मेरी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। थर्ड मेरी आती है सोशल नीड। सोशल नीड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, सोसाइटी से रिलेटेड, यानी कि जहां पे भी आप लोगों की सोसाइटी से रिलेटेड इश्यूज अगर रिजॉल्व कर रहे हैं, जैसे उनकी फैमिली, फ्रेंड्स, लव, या इस टाइप से, जैसे आपने क्या किया, आपने उनकी फैमिली को सपोर्ट कर दिया या आप उनके साथ एज अ फैमिली मेंबर ट्रीट कर रहे हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम कर रहे हैं, अगर आप उनको अपनी फैमिली मेंबर मान रहे हैं कि उन्हें कोई भी तकलीफ हुई तो आप वहां पे हैं, बीमार हुए तो आप दवा लेके चले गए या फ्रूट्स लेके चले गए, ठीक है, या आप उनसे एकदम हेलो सर, हेलो मैम, ठीक है, या उन्हें एक अच्छे से आप उनको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, रिस्पेक्ट दे रहे हैं, लव शो कर रहे हैं, फ्रेंडशिप कर रहे हैं, फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो अगर आप अपने एम्प्लॉयज को एक अच्छा सोशल इन्वायरमेंट देंगे काम करने के लिए, तो वो हमेशा मोटिवेट हो जाएगा, मोटिवेटेड फील करेगा, हमेशा मोटिवेट रहेगा और आपके ऑर्गेनाइजेशन को काम करके देगा। तो थर्ड यहाँ पे बेनिफिट, थर्ड हमारी नीड क्या है, सोशल नीड, जहां पे आपको अपने एम्प्लॉयज को जो सोसाइटी है वो अच्छी बना के देनी। फोर्थ मेरा आता है स्टीम नीड। स्टीम नीड का मतलब होता है कि जहां पे एक एम्प्लॉय के लिए, कोई भी एम्प्लॉय है, कोई भी पर्सन है, कोई भी पर्सन है, उसके लिए सबसे जरूरी चीज होती है रिस्पेक्ट। अगर आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो सब सही है, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हो फिर आप उसको लाख रुपए भी दोगे कोई मतलब
नहीं बनता। एक ऑर्गेनाइजेशन है वो सैलरी तो 1 लाख रुपए दे रही है, बट आपको से वो नहीं दे रही है, क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट नहीं दे रही है। वहीं एक ऑर्गेनाइजेशन है सैलरी तो 60,000 दे रही है, बट रिस्पेक्ट पूछो ही मत, एकदम फैमिली जैसे ट्रीट कर रही है, अच्छा ट्रीटमेंट दे रही है, हेल्दी इन्वायरमेंट दे रही है, सब कुछ बढ़िया कर रही है। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए रिस्पेक्ट मैटर करती है, उनको लगता है कि मेरा सोसाइटी में एक स्टेटस हो, लोग हमको जाने पहचाने। तो ये सारी चीजें तभी आएंगी जब आपका एम्प्लॉयर आपको सपोर्ट करे। आपका एम्प्लॉयर अगर आपकी रिस्पेक्ट करेगा, आपका एम्प्लॉयर अगर आपको इंट्रोड्यूस कराएगा, तो लोग आपको जानने लगेंगे, और जब लोग आपको जानेंगे तो आप भी मोटिवेटेड फील करेंगे कि हाँ, हमारी भी कोई रिस्पेक्ट है, हमारी भी कोई पोस्ट है, हमारी भी कोई रिकॉग्निशन है, जिससे लोग हमको जानते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैस्लो के अकॉर्डिंग नीड क्या है कि आप उनकी स्टीम नीड फुलफिल करिए। स्टीम नीड का मतलब हो गया कि उन्हें आप रिस्पेक्ट दीजिए, उनकी सोसाइटी में एक रिकॉग्निशन बनाइए, ठीक है, ये सारी चीजें आप उनको देंगे। अगर वो रिस्पेक्टेड फील करेंगे तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत डेफिनेटली करेंगे। लास्ट मेरा आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब हो गया, कई बार लोग क्या करते हैं, खुद ही मोटिवेट हो जाते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं होती है, वो खुद ही अपनी गलतियों से सीख के जब मोटिवेट होते हैं, तो वो मेरा कहलाता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। वो खुद को ही ऑब्जर्व कर रहे हैं कि मैंने कहाँ गलती करी, मैंने कहाँ सही किया, मुझे क्या इंप्रूव करना है, मुझे क्या इंप्रूव नहीं करना है। तो जहां पे भी हम खुद को सेल्फ ऑब्जर्व करते हैं और खुद मोटिवेट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सेल्फ फुलफिलमेंट। आप खुद में मान लो कि हाँ, मैंने जो किया है वो मैं सही कर रहा हूँ, या जो मेरे पास है वो अच्छा है, मुझे आगे इससे बेटर के लिए ट्राई करना है, नो डाउट, बट जो मेरे पास है मैं उससे खुश हूं, मुझे अपने पास जो चीजें उनसे कोई भी कंप्लेन नहीं है। तो अगर आप सेल्फ फुलफिलमेंट हो, आप अपने आप में खुद ही सेल्फ फुलफिल हो, आपको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है, आप गोल अचीव करने के लिए हमेशा रेडी हो, ग्रोथ चाहते हो, अगर आप ये सब फील करते हो कि हमें ग्रोथ चाहिए, हमें अचीवमेंट चाहिए, हम खुद ही काम कर सकते हैं, तो फिर आपकी क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो यहाँ पे मैस्लो कहते हैं कि आप हर एम्प्लॉय को मोटिवेट करिए कि वो अपना काम खुद करे, वो किसी पे डिपेंड ना हो, ठीक है, वो गोल अचीव करे, वो टारगेट अचीव करे, वो डेवलप हो, वो ग्रोथ प्लान करे। अगर एम्प्लॉय ये सारी चीजें करता है तो वो अपने आप ही डे बाय डे और ज्यादा इंप्रूव होता जाएगा। जब वो इंप्रूव होगा तो वो अपने आप ही मोटिवेटेड फील करने लगेगा। तो मैस्लो नीड के अकॉर्डिंग उन्होंने हमारी पूरी जो चीजें थी उनको 5 नीड में डिवाइड कर दिया। साइकोलॉजिकल नीड, जहाँ पे वो बात करते हैं हमारे फूड, शेल्टर एंड क्लॉथ यानी बेसिक नीड्स के बारे में। सेकेंड आती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड, जहाँ पे हम उनको फिजिकल फिटनेस, इलनेस, एक्सीडेंट, डैमेज, इकोनॉमिकल सिक्योरिटी, ये सारी चीजें प्रोवाइड कराते हैं। थर्ड मेरा आता है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स में हम उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, सोसाइटी में लव जनरेट करते हैं, फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं, फ्रेंड बना के रखते हैं, तो वो सोशल नीड में आ जाता है। फोर्थ मेरा आता है एस्टीम नीड। एस्टीम नीड में हम उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं, उनकी सोसाइटी में एक रिकॉग्निशन बनाते हैं, उन्हें एक हेल्दी इन्वायरमेंट देते हैं काम करने के लिए, जिससे उन्हें भी फील होता है कि हाँ, वो एक वेल डिजर्व पर्सन है जो एक काम कर रहा है। लास्ट मेरा आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहाँ पे लोग खुद ही मोटिवेट हो जाते हैं, खुद ही फुलफिलमेंट करते हैं, खुद ही ग्रोथ प्लान्स करते हैं और खुद ही गोल अचीव करने की ट्राई करते हैं। तो ये थे मेरे 5 बेसिक नीड्स ऑफ मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। तो ये था हमारा आज का पूरा कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने बात करा मोटिवेशंस क्या होते हैं, मोटिवेशंस के फायदे क्या होते हैं, मोटिवेशन के मेथड्स क्या हैं, इंसेंटिव मोटिव, नॉन इंसेंटिव, फाइनेंशियल, नॉन फाइनेंशियल, मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी एंड द मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। आई होप सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट, कोई सजेशन, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।